तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे भालू की जिसे अकेलापन बहुत पसंद था, मतलब एकदम अकेला। लेकिन जानते हैं क्या, एक छोटी सी जरा सी गलती और उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। तो बस शुरू करते हैं द बिग ट्रिप का ये कमाल का सफर। तो ये है मिक मिक, एक ऐसा भालू जिसके लिए सुबह की चाय अकेले पीने से बढ़कर कुछ नहीं था। और उसकी किताबें वो तो एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए। उसके लिए दोस्त बनाना मतलब उफ सिरदर्दी। उसकी दुनिया में शांति का बस एक ही मतलब था, आसपास कोई ना हो, बिल्कुल सन्नाटा। पर जैसा कि होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। हुआ यूं कि एक भुलक्कड़ सारस ने गलत पते पर एक पार्सल पहुंचा दिया। और ये कोई मामूली पार्सल नहीं था, ये एक ऐसा पार्सल था जो मिक मिक को एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला चैप्टर, एक अनचाहा मेहमान। एक ऐसा मेहमान जो मिक मिक की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। अब देखिए, कहानी में है दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ हमारा मिक मिक, जिसे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए अपनी जगह पर, और दूसरी तरफ है ऑस्कर, एक ऐसा बातूनी खरगोश जिसके आते ही सब कुछ तितर बितर हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? और गड़बड़, अरे गड़बड़ तो होनी ही थी। वो जो पार्सल था ना, उसमें था एक प्यारा सा पांडा का बच्चा जिसे जाना था चीन, लेकिन गलती से पहुंच गया मिक मिक के दरवाजे पर। मिक मिक की शांत दुनिया के लिए ये किसी भूकंप से कम नहीं था। तो अब शुरू होता है एक ऐसा सफर जिस पर मिक मिक तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मतलब उसने हर बहाना बनाया, हर कोशिश की बचने की, पर उस मासूम पांडा को देखकर उसे ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ी। मिक्स का प्लान ना बिल्कुल सिंपल था। देखो, एक नाव बनानी है, नदी के रास्ते चीन पहुंचना है, बच्चे को लौटाना है और वापस अपनी सुकून भरी दुनिया में आ जाना है। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर कहानी इतनी सीधी सादी कहाँ होती है। ऑस्कर तो मदद करने के लिए उतावला हो रहा था, पर मिक ने उसे साफ साफ कह दिया, एकदम दो टूक। उसके लिए ऑस्कर एक चलता फिरता सिरदर्द था जिसे वो अपने सफर पर 1 इंच भी साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। ये सफर सिर्फ 2 का नहीं रहने वाला था, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी अनोखी टीम का सफर बनने वाला था। रास्ते में कुछ और भी मजेदार किरदार इनसे जुड़ने वाले थे। तो इनकी टीम में कौन कौन आया? पहले तो ड्यूक, एक ऐसा पेलिकन जो बड़ी बड़ी फेंकता था, और फिर जेनिस, एक ऐसा भेड़िया जिसे सच कहूं तो अपनी परछाई से भी डर लगता था। है ना कमाल की टीम? ड्यूक की कहानियां तो बस सुनने लायक होती थी, कुछ ऐसी, अरे मेरा यकीन करो, मैं तो बाहुबली की तरह अकेला ही सबसे भिड़ गया और सबको धो डाला। अब इन पर यकीन करना तो मुश्किल था, पर हाँ, सुनने में मजा बड़ा आता था। अच्छा, तो अब चलते हैं सफर के अगले हिस्से पर। और यहाँ मुश्किलें मुंह खोले खड़ी थीं। मिक का वो सिंपल प्लान याद है? वो अब एक बुरे सपने में बदलने जा रहा था। रास्ते में क्या क्या नहीं आया, खतरनाक झरने, चीन की महान दीवार, और तो और एक विशाल अजगर का इलाका। ऐसा लग रहा था मानो हर कदम पर खतरा मंडरा रहा हो। इनकी हिम्मत, इनकी दोस्ती, सबका असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। और फिर नाव टूट गई। बस मिक का सब्र का बांध भी टूट गया। उसने सारा का सारा गुस्सा ऑस्कर पर निकाल दिया। अब लड़ाई सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं थी, लड़ाई तो आपस में ही शुरू हो गई थी। और बात इतनी बढ़ गई कि वो जो दोस्ती की एक कच्ची सी डोर थी, वो भी टूट गई। सबने फैसला किया कि अब अपने अपने रास्ते चलेंगे। और वो नन्हा पांडा, उसका भविष्य अब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, फाइनल कन्फ्रंटेशन, वो पल जहां हर एक किरदार को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था, वो भी अकेले। और ठीक तभी कहानी का सबसे डरावना पल आता है। एक बहुत बड़ा अजगर उस नन्हे से पांडा को पकड़ लेता है। अब सब अकेले थे और सबको अपने अंदर के डर से लड़ना था। जेनिस को अपनी कायरता से लड़ना था, ड्यूक को अपने झूठ से, और मिक को उसे अपने ही अकेलेपन से लड़ना था। लेकिन उस मासूम बच्चे की खातिर उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उन्हें ये एहसास हो गया था कि अकेले
वो कुछ भी नहीं है, वो अधूरे हैं। और बस टीम फिर से एक हो जाती है। सब ने अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जेनिस की हिम्मत, ड्यूक की चालाकी, ऑस्कर की रफ्तार और मिक मिक की ताकत, सब ने मिलकर उस अजगर को हरा दिया और बच्चे को बचा लिया। ये जीत दोस्ती की थी। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर, एक नई दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जो मिक के दिल में जगह बना चुकी थी। याद है कहानी की शुरुआत, वो गुस्सैल भालू जिसे दोस्तों से सख्त नफरत थी, पर इस सफर ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। घर वापस आकर उसने ऑस्कर को अपने साथ रहने के लिए कहा। सोचिए, वही ऑस्कर जिसे वो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अब मिक मिक का घर अकेला नहीं था। ये कहानी यही तो दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छे दोस्त सबसे अजीब जगहों पर सबसे अनोखे तरीके से मिलते हैं। आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं? इस सवाल का जवाब तो मिक मिक को मिल गया था, और शायद हम सब भी जिंदगी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं।